हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एन एस यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का जो टॉपिक हम लेंगे, राजस्थान में सिंचाई के साधन। ये जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकेंड राजस्थान ज्योग्राफी से है तथा इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक आरएएस, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर व अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में सिंचाई के साधन देखिए, राजस्थान के निर्माण से पूर्व सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी, इसलिए राजस्थान निर्माण के पश्चात सिंचाई की इस कमी को महसूस किया गया। राज्य में योजना काल से पूर्व कुल 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई लायक सुविधा उपलब्ध थी। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई के विकास पर कई कार्यक्रम बनाए गए। फलस्वरूप वर्तमान में राजस्थान में लगभग 61.34 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र है, जो कुल फसल क्षेत्र का लगभग 31.90% है। इस क्षेत्र का लगभग 60% अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत है। उपरोक्त सिंचित क्षेत्र अधिकांशतः अरावली श्रेणी एवं पूर्व में स्थित मेवाड़ मैदान के अंतर्गत आते हैं। इस प्रदेश में वर्षा 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है। इसके पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वर्षा का वार्षिक औसत 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, जबकि मध्य राजस्थान में वर्षा का औसत 35 से 50 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। इसके साथ ही वर्षा भी अनियमित एवं अनिश्चित है। परिणाम स्वरूप सूखा एवं अकाल की पुनरावृत्ति होती रहती है। राजस्थान में मानसून की छोटी अवधि एवं राज्य की भौगोलिक स्थिति में वर्षा की मात्रा को सीमित कर दिया है। राजस्थान में संपूर्ण भारत की 10.4% भूमि है एवं समस्त देश का लगभग 10.6% क्षेत्र कृषि के अंतर्गत है। राज्य में देश की 5.2% जनसंख्या रहती है, किंतु सतही जल की उपलब्धता संपूर्ण राष्ट्र की जल संपदा का 1% मात्र है। अतः यह स्पष्ट है कि जल की कमी के साथ ही मरुस्थलीय मौसमी दशाओं के कारण इस क्षेत्र में स्थलीय जल स्रोतों की कमी है, वरन भूजल स्रोतों की वार्षिक वृद्धि दर भी बहुत कम है। अब राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन जो हैं वो 3 प्रकार के हैं: कुएं व नलकूप, तालाब एवं नहरें। तो इनमें सबसे पहले कुएं व नलकूप। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं हैं। इनके द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र में लगभग 66.38% भाग पर सिंचाई होती है। इनके द्वारा सिंचाई उन्हीं भागों में की जाती है जहां इनके निर्माण के लिए भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती हैं। अधिकतर कुएं वहीं बनाए जाते हैं जहां
जल स्तर रेखा भूमि के निकट ही पाई जाती है। जल स्तर रेखा भूमि के निकट ही पाई जाती है, यानी कि ग्राउंड जो टेबल है, वाटर टेबल है, वो ज़्यादा गहरा नहीं होता। इस दृष्टि से भरतपुर, अलवर, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर और अजमेर कुओं के द्वारा सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ जल स्तर 6 मीटर से 12 मीटर की गहराई में मिलते हैं। इस संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ कुओं में जल थोड़ी गहराई पर मिल जाता है, लेकिन जहाँ वर्षा पर्याप्त नहीं होती वहाँ भूमिगत जल अधिक गहराई पर मिलता है। यही कारण है कि राजस्थान के पूर्वी भाग की अपेक्षा बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर व जैसलमेर में 60 से 150 मीटर की गहराई पर जल मिलता है। अतः सिंचाई करने में इन स्थानों में परिश्रम एवं व्यय दोनों ही अधिक होते हैं। इसलिए इन स्थानों पर कुएं केवल पीने के पानी प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कुएं और नलकूप से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिला जयपुर है, जहां पर कुओं द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र का लगभग 20% भाग मिलता है। इसके अतिरिक्त अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में भी कुओं द्वारा सिंचाई की दृष्टि से मुख्य हैं। राज्य के इन जिलों में कुल सिंचित क्षेत्रफल में लगभग 37% क्षेत्र पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में वर्षा का औसत अच्छा होने के कारण इस क्षेत्र में स्थित जालोर, राजसमंद, उदयपुर, पाली तथा चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र का लगभग 26% है। इसके अलावा जहाँ पर पानी थोड़ा और गहराई में पाया जाता है वहाँ नलकूप या ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में प्राचीन काल की सरस्वती और हकारा नदियों का लुप्त हुआ जल भूमि के नीचे पाए जाने का अनुमान है। इसमें जो मुख्य बात है ये है कि जैसलमेर और पोखरन नगरों के बीच 112 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में मीठे जल के गहरे भंडार मौजूद हैं, जो कि सरस्वती और अकारा नदियों की ओर इशारा करते हैं। नलकूप का निर्माण उन क्षेत्रों में संभव है जहां जल 15 मीटर से अधिक गहराई पर पाया जाता है। भूमि में छिद्र बनाकर जल को पंप द्वारा धरातल पर लाया जाता है और नलकूपों का प्रयोग सामान्यतः वहां किया जाता है जहां नहर का जल नहीं पहुंच पाता। नलकूपों का प्रयोग सिंचाई के अतिरिक्त अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने में भी किया जाता है। नलकूपों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नलकूपों के निर्माण के लिए अधिक अनुकूल दशाएं जयपुर प्रदेश व जैसलमेर क्षेत्र में मिलती है। राज्य निरंतर अकाल तथा सूखे से प्रभावित है, इसलिए नलकूपों द्वारा जल आपूर्ति सिंचाई के लिए वरदान सिद्ध होगी। यह अनुमान है कि राज्य में नलकूप निश्चित रूप से
सिंचाई का सबसे उत्तम साधन सिद्ध होगा, विशेषकर जबकि जल स्तर 15 मीटर से अधिक नीचा हो। पश्चिमी राजस्थान के निवासियों के जीवन एवं अर्थव्यवस्था के लिए भूमिगत जल अपरिहार्य या बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद में जो दूसरा साधन है वो तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। भूमि का वह नीचा भाग जिसमें वर्षा का पानी आकर रुक जाता है या मानव द्वारा निर्मित वह गर्त जो पानी से भर जाता है, तालाब की संज्ञा से संबंधित किया, उसे तालाब कहते हैं, संबोधित किया जाता है। तालाबों का निर्माण प्राय उन स्थानों पर किया जाता है जहां 2 या 3 और भूमि अपने आप ऊंची होती है। राजस्थान में भूमि की बनावट ही तालाब निर्माण का निर्धारण करती है। राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में मुख्यतः तालाब पाए जाते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदियां वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। नदियों की अस्थायी प्रकृति तथा दशा एवं पठारी एवं पथरीली भूमि होने से नहरों के निर्माण में बाधा पड़ती है। पठार की कठोर चट्टानें और पहाड़ी धरातल जल को सोख नहीं सकते, इसलिए कुओं का निर्माण करना सरल नहीं है, किंतु वर्षा जल को तालाबों में रोककर नालियों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। इस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या बिखरी हुई है, इससे तालाबों का बनाना ही उचित होता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में अधिकतर तालाब दक्षिण व पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। तालाबों द्वारा सींचा जाने वाला सबसे अधिक क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में पाया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से निकल के आते हैं, तो ये आपको ध्यान देने की बात है। इसके पश्चात उदयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, कोटा जिले हैं जहां तालाबों द्वारा कुल सिंचित भूमि का लगभग 80% है। राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र का लगभग 98% है। जोधपुर, सीकर, नागौर तथा झुंझुनू ऐसे जिले हैं जहां तालाबों द्वारा सिंचाई नाम मात्र की होती है। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर तथा जालोर आदि मरुस्थलीय भागों में तालाबों का अभाव है, इसलिए इनमें सिंचाई क्षेत्र भी बिल्कुल नहीं है। बांसवाड़ा, अजमेर, जयपुर, डूंगरपुर, करौली व सवाई माधोपुर में भी तालाबों से कुछ सिंचाई की जाती है। इसके बाद में जो तीसरा जो साधन है वो है नहरें। राजस्थान शुष्क प्रदेश रहा है, परिणाम स्वरूप सिंचाई के उद्देश्य से कुछ नहरें भी बनाई गई हैं। राज्य में भरतपुर, बारा, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, गंगानगर, बीकानेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के जिलों में नहरों से सिंचाई होती है। गंग नहर, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर आदि से भी बहुत पहले से ही सिंचाई की जाती रही है। सकल सिंचित क्षेत्र के लगभग 33.5% भाग पर नहरों से सिंचाई की जाती है। वर्तमान में लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि को नहरी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है और इसे निरंतर बढ़ाने का प्रयास जारी है।
गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अधिकतर सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। अरावली और मेवाड़ मैदानी क्षेत्रों में वर्षा की प्रकृति और प्राकृतिक दशाएं इस प्रकार की हैं कि वहाँ नहरों का निर्माण बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता। ये इस प्रकार से ये निम्न विशेषताएं जो पाई जाती हैं वो क्या है जहाँ पर कि नहरों का निर्माण नहीं हो सकता। अरावली प्रदेश में वर्षा की मात्रा औसत 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर है। इसकी 90% मात्रा वर्षा ऋतु के महीने तक ही सीमित है। इस क्षेत्र की मिट्टी हल्की रंध्रयुक्त एवं रेतीली है, जिससे जल का अधिकांश भाग बहते समय मिट्टी में रिस जाता है। मेवाड़ के मैदानी भागों में तापक्रम साधारणतः ऊंचे पाए जाते हैं, जिससे जल का वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होता है। इस क्षेत्र की चट्टानी ढांचा इस प्रकार का है कि जो पानी संग्रह के लिए प्राकृतिक भंडारों की सुविधा प्रदान नहीं करता। अतः ये सभी उपरोक्त तथ्य इस प्रदेश में नहरों के शीघ्र विकास न होने के लिए उत्तरदायी हैं। अतः ये जो अभी जो मैंने 3 प्रकार के साधन बताए, राजस्थान में सिंचाई के साधन जो है कुएं व नलकूप, तालाब व नहरें, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर से MCQ क्वेश्चंस काफ़ी निकल कर आते हैं, तो वो भी आप इसमें ध्यान दें। ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।